हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका हमारा टॉपिक है आज का रेस्पायरेशन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके अभी हमारा चैप्टर चल रहा है वाइटल साइन। वाइटल साइन में मैंने पल्स आपका कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है आपका रेस्पायरेशन। ठीक है, देखते हैं रेस्पायरेशन क्या होता है। रेस्पायरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. It include inspiration and expiration. The exchange of gases between the blood and lungs is called external or pulmonary respiration. That respiration जो होता है वो एक्ट ऑफ ब्रीदिंग है। ठीक है, ब्रीदिंग का एक एक्ट है जिसमें क्या होता है, इन एंड ब्रीदिंग आउट, मतलब ब्रीदिंग आपका अंदर जाता है, सांस हम अंदर लेते हैं और सांस हम बाहर लेते हैं। जब सांस हम अंदर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जब सांस हम बाहर लेते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जब उस गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, जब हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो हम अंदर और बाहर लेते हैं, जब इस गैस का एक्सचेंज आपके ब्लड और लंग्स के बीच में होता है तो इसे हम लोग एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका पर्पस। पर्पस क्या बोला है, टू डिटरमाइन द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, आपका रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है। ठीक है, रेस्पिरेशन का हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें पर्पस है। तो हम लोग रेस्पिरेशन में क्या देखते हैं, ये पता लगाते हैं कि रेस्पिरेटरी स्टेटस पेशेंट का कैसा है, मतलब पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, सांस लेने की जो क्षमता है वो कैसी है। ठीक है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। दूसरा, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ रेस्पिरेशन अकर पर मिनट। उसके बाद हम लोग ये भी पता लगाते हैं रेस्पिरेशन में कि 1 मिनट में जो सामने वाले का जो पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो कितना हो रहा है। ठीक है, इसलिए बोला है आपको, हम ये भी पता लगाते हैं कि नंबर ऑफ रेस्पिरेशन उसका एक जो रेस्पिरेशन है वो कितना हो रहा है 1 मिनट के अंदर, ये भी हमारा पता लगता है रेस्पिरेशन चेक करने से। उसके बाद टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिदम एंड डेप्थ, साथ ही साथ हमारा क्या पता चलता है रेस्पिरेशन से, उस रेस्पिरेशन का, उस सांस का हमको रिदम और डेप्थ भी पता चलता है कि उस सांस का रिदम जो है वो कितना है। ठीक है, मतलब आप एक बार ऑक्सीजन इन एंड आउट करने, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन एंड आउट करने के बाद में आपके उस सांस के बीच में कितना गैपिंग आ रहा है। ठीक है, उस गैपिंग का हम रिदम चेक करेंगे और साथ ही साथ हम उसका डेप्थ चेक करेंगे कि आप से कितनी गहराई से ले रहे हैं उस सांस को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टू असेस रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट टू एनी रिलेटेड थेरेपी एंड मेडिकेशन। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का रिस्पॉन्स हम लोग चेक करेंगे कि जो भी उसको थेरेपी या मेडिकेशन हम दे रहे हैं, वो थेरेपी और मेडिकेशन देने के बाद में उसके रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसा इफेक्ट तो नज़र नहीं आ रहा है या फिर कोई साइड इफेक्ट तो नज़र नहीं आ रहा है, वो चीज़ भी हम क्या करेंगे, असेस करेंगे पेशेंट के रिस्पॉन्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में देखते हैं रेस्पिरेशन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो पहला आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका गैस का एक्सचेंज कहाँ से होता है, ब्लड और एयर के थ्रू। ठीक है, ब्लड आपके अंदर का हिस्सा, एयर मतलब बाहर का हिस्सा। ठीक है, बाहर मतलब इन्वायरमेंट। इन दी लंग्स, ठीक है, मतलब क्या होता है, आपका गैस का एक्सचेंज बिटवीन होता है किसके बीच में, ब्लड और एयर इन दी लंग्स, लंग्स में। ठीक है, ब्लड एंड एयर इन दी लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर ब्लड और एयर का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैस एक्सचेंज होता है उसके बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या बोल रहा है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैस का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन दी ब्लड एंड एयर इन दी लंग्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाहर के जो इन्वायरमेंट से जो एयर आ रहा है जो आपके लंग्स के अंदर है, ठीक है, वो मतलब आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन। ठीक, तो आपका ऑक्सीजन और ब्लड दोनों का एक्सचेंज जब आपके अंदर होता है लंग्स और ब्लड में, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बोला है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या बोला है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल। ठीक है, अब इसमें गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, आपका ब्लड और टिश्यू सेल्स के अंदर। ठीक है, ब्लड और आपके जितने भी जो सेल्स हैं बॉडी में, पता ही है आपको, पूरे ऑल ओवर सब जगह सेल्स पाए जाते हैं, तो आपके टिश्यू
टिश्यू सेल्स और ब्लड के बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसे हम लोग इंटरनल या टिश्यू रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप में आया आपका एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन मतलब क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड एयर इन द लंग्स। ठीक है, ब्लड और लंग्स के एयर में, ठीक है, जो बाहर से इन्वायरमेंट से एयर आया हुआ है अंदर में, उस एयर और ब्लड के बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पायरेशन बोलते हैं। सेकेंड, इंटरनल रेस्पायरेशन मतलब गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू सेल्स के एयर में। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, टिश्यू सेल्स और ब्लड के बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, उस एयर का एक्सचेंज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंड टिश्यू रेस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका नॉर्मल रेट। अब देखते हैं हम रेस्पायरेशन के नॉर्मल रेट क्या क्या है। तो इसमें आता है पहले आपका नॉर्मल रेट एट बर्थ। बर्थ के टाइम में आपका रेस्पायरेशन कितना होता है, तो बर्थ के टाइम में होता है 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, फिर 1 ईयर के अंदर आता है 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। नेक्स्ट आता है 2 to 5 ईयर्स में जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका होता है 20 to 26 ब्रीथ पर मिनट। देन एडोलसेंट में होता है आपका 20 ब्रीथ पर मिनट। एडल्ट में आपका 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट। एंड देन ओल्ड एज में आता है आपका 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ये है आपका रेस्पायरेशन का नॉर्मल रेट। ये आपको याद होना चाहिए, जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के लिए जाएंगे तब आपको ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये बहुत काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस रेस्पायरेशन। ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको नोट्स PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।